Hi friends, welcome back to our channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist. आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए. वो है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एडिंग शतावरी इन आवर डाइट. यूजुअली हमारे ओपीडी में बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम शतावरी ले सकते हैं क्या, ये कौन सा महीने से हमको प्रेगनेंसी में स्टार्ट करना है, ये कितना क्वांटिटी में लेना है, एक्चुअली ये लेना एडवांटेजेस है, बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछते हैं. हमने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया है. तो जैसा हम इसके बारे में जानकारी ले रहे, नॉलेज ले रहे, वी आर ऑल्सो वेरी अमेज्ड एक्चुअली इसका एडवांटेजेस देख के. तो हमको लगा ये जो नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप ये शतावरी को आपका डाइट में इंक्लूड करें एंड इसका एडवांटेजेस आप खुद को और आपको होने वाला बेबी को आप दे सकते हैं. ये इसके बारे में डॉक्टर यशश्री आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं. फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर यशश्री, हमारा रेजिडेंट डॉक्टर है. शी इज़ वेरी सिंसियर एंड आज यशश्री हमको इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाले. यशश्री, ये शतावरी क्या होता है? मैम थैंक यू सो मच. हम आज शतावरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मैम शतावरी नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है. उसमें शतावरी शब्द का दो अगर हमने डिवाइडेशन किया तो शत मतलब 100, वरी मतलब क्योर या फिर वरी मतलब रूट्स. मतलब एक ऐसा हब है ये जिसको 100 रूट्स होते हैं जो 100 ऑफ डिसीजेस क्योर करने में हेल्प करता है. तो शतावरी इज़ वेरी एक्सीलेंट हब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एज वेल एज हम एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते वक्त भी शतावरी यूज़ कर सकते हैं. तो आयुर्वेदा में बहुत सारे ग्रंथकार हैं जिन्होंने शतावरी के बारे में डिफरेंट डेफिनेशंस, व्याख्या बोलते हैं, वो दिया है. तो भाव प्रकाश एक ग्रंथकार है जिन्होंने शतावरी के बारे में बोला है कि शतावरी गुरु शीतम मधुर तिक्त स्वादु मेद्य रसायनी. इसका मतलब ये है कि शतावरी गुरु मतलब वेट गेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. शीत मतलब वो कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी में. अगर एसिडिटी वगैरह जैसी तकलीफ़ें हैं उसमें इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट. मधुर तिक्त उसका टेस्ट बताया है, वो ना तो सिर्फ स्वीट है ना तो सिर्फ कड़वा है, उसका मिक्स जो होता है वो टेस्ट शतावरी का होता है. उसका उन्होंने मेद्य बताया है. मेद्य मतलब ब्रेन डेवलपमेंट या फिर ब्रेन का जो भी वर्किंग होता है उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा रखता है. और रसायनी इज हम सबको पता है हमारा बॉडी एक 7 धातु से बना होता है जिसको सप्त धातु बोलते हैं. ये पूरे धातुओं को जो वर्धन देता है, जिसका मतलब उसका नरिशमेंट देता है, उसको रसायन बोलते हैं. जैसे हम च्यवनप्राश इम्यूनिटी के लिए खाते हैं वो एक रसायन है, वैसे ही शतावरी फीमेल्स के लिए एक रसायन जैसा काम करता है. तो शतावरी जो है वो एक फीमेल को अडोलसेंस से लेके मेनोपॉज तक या फिर मेनोपॉज के बाद भी मतलब थ्रू आउट द जर्नी ऑफ फीमेल वो एक बहुत ही अच्छा हब होता है. शतावरी इज लाइक ए बेस्ट फ्रेंड टू अ फीमेल, राइट? यस मैम, इट इज़ अ बेस्ट फ्रेंड. यस. एडोलेसेंस में जैसा बहुत एडोलेसेंट गर्ल्स हमारे क्लिनिक में आते हैं वो इरेगुलर मेंसेस के बारे में कंप्लेन करते हैं, पेनफुल मेंसेस होता है उसको, और बहुत सारे एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं रिगार्डिंग स्किन एंड हेयर इश्यूज. तो इसमें शतावरी कैसा एडवांटेजेस होता है? मैम शतावरी तो एडोलेसेंट में कैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए ईस्ट्रोजन करके हार्मोन वर्क करता है. तो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट. तो जो अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होते हैं उसको प्रॉपर अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट के लिए शतावरी इज़ वेरी हेल्पफुल. उसके बाद मेंसेस में जैसे हेवी ब्लीडिंग हो, पेनफुल मेंसेस हो या फिर इरेगुलर मेंसेस, इसे बहुत पेशेंट कंप्लेंट करते हैं. तो उसमें शतावरी का कंजम्पशन हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है बॉडी में उसको रेगुलेट करता है, हार्मोन्स को रेगुलर करता है. उसकी वजह से मेंसेस के जो भी इश्यूज है वो सब नॉर्मल होते हैं. और इनिशियल स्टेज में कैसा होता है, मीनार्च आने के बाद, मेंसेस आने के बाद 2-3 महीनों के बाद वो इरेगुलर होते ही है, क्योंकि जो हार्मोन्स का डेवलपमेंट है उसको डेवलप होने में धीरे धीरे वक्त लगता है. प्यूबर्टी से अडोलसेंट में जो हार्मोन आता है ईस्ट्रोजन, उसका तुरंत डेवलपमेंट नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है. तो इनिशियली बहुत सारे लड़कियों को हम एलोपैथी ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे और ही हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांस रहता है.
तो जैसे जैसे हार्मोन डेवलप होगा वैसे वैसे उनके पीरियड्स रेगुलर होते ही है। तो लेकिन बाद में अगर इरेगुलर हो गए या फिर हेवी ब्लीडिंग हो गया तो उसमें हम शतावरी यूज कर सकते हैं। सो एडोलेसेंट गर्ल्स को जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज है उसको हम अननेसेसरी हार्मोनल ट्रीटमेंट्स देने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो होता है वो मैच्योर होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, बट मेनार्की उससे पहले ही अटेन करते हैं। सो इनिशियल ईयर्स ऑफ मेनार्की अटेन करने के बाद एडोलेसेंस में मोर देन अराउंड 70% ऑफ द गर्ल्स ये सारा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो वो शतावरी दूध के साथ लेने की वजह से ये ग्रेजुअली नॉर्मल होगा। आप पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। ये पेनफुल मेंसेस हो, इरेगुलर प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस या डिलेड मेंसेस, ये सब एंड दूसरा एक्ने के लिए भी ये शतावरी अच्छा होता है ना। तो हेयर लॉस, एक्ने, ये जो हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आप तुरंत हार्मोनल ट्रीटमेंट या मेडिकेशन लेने से अच्छा आप शतावरी यूज़ करके देख सकते हैं। इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता है ना, बिकॉज इट इज़ एन आयुर्वेदिक मेडिकेशन। सो ये शतावरी का एडोलेसेंस में एडवांटेज है। एंड देन आफ्टर एडोलेसेंस व्हेन शी गेट्स मैरिड, मैरिज के बाद भी थोड़े थोड़े कभी कभी किसी में फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो फर्टिलिटी में शतावरी का रोल क्या हो सकता है? मैम इनफर्टिलिटी तो अभी तो मोस्टली बहुत ही कॉमन हो गया है। तो हमको तो पता ही है कि फर्टिलिटी के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो फीमेल का ओव्यूलेशन, दूसरे मेल के स्पर्म्स, और तीसरा जहाँ प्रेगनेंसी ग्रो होता है वो यूट्रस का लाइनिंग, जिसको हम गर्भाशय का अस्तर बोलते हैं वो। तो ओव्यूलेशन में कैसा है मैम, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से पीसीओडी, सिस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर वो कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट किए जाए तो उसके बाद फर्टिलिटी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पीसीओडी और सिस्ट को, ये कॉम्प्लिकेशन दूर करने में भी शतावरी प्लेज अ वेरी गुड रोल। उसके बाद आता है ओवम का जो क्वालिटी रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए। तो वो शतावरी कंजम्पशन अगर हमने जब कंसीव करना है, जब हम चांस लेते हैं, उसका इनटेक जैसे हम विटामिन का वगैरह जैसे फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं पहले, वैसे ही हमने शतावरी स्टार्ट किया तो ओवम का क्वालिटी अच्छे बनने में हेल्प होता है। कभी कभी क्या होता है, ओवम का क्वालिटी अच्छा नहीं बना तो पेशेंट हमको हिस्ट्री में बताते हैं कि वो दे गो थ्रू रिकरेंट मिसकैरेजेस, उनको गर्भस्राव बार बार होता है। उसका रीज़न यही होता है कि ओवम का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो क्वालिटी अच्छा बनाने के लिए भी शतावरी कंजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी गुड। तो आइडियली ऐसे बताया गया है कि शतावरी चूर्ण जो है उसको देसी घी में 2 चम्मच डाल के दिन में 1 बार लिया 3 मंथ्स के लिए, तो इट विल हेल्प फॉर फर्टिलिटी, अगर उसके हस्बैंड में कुछ भी इश्यूज ना हो तो। सो ये शतावरी का रोल सिर्फ फीमेल में ही है फर्टिलिटी का? नहीं मैम, शतावरी तो वैसे तो बेस्ट फ्रेंड फीमेल का उसको बताया ही गया है, लेकिन मेल्स में जो स्पर्म काउंट होता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि शतावरी कंजम्पशन से स्पर्म काउंट बढ़ेगा, मोटिलिटी आएगा, ये तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन जो स्पर्म्स का वाइटलिटी है, विगर है, लिबिडो है, ये इंक्रीज करने में शतावरी प्लेज वेरी गुड रोल। सो मेल्स भी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान शतावरी कंज्यूम कर सकते हैं। सो लेडीज़ जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जैसा हम हमारे पहला वीडियोस में बताया गया है, आप फोलिक एसिड जैसा आप प्लान कर रहे आपका प्रेगनेंसी के लिए, फोलिक एसिड आप आपका डाइट में मतलब, और नहीं तो सप्लीमेंट्स जैसा फोलिक एसिड का मेडिसिन लेते हैं, तो उसी समय आप शतावरी भी ऐड कीजिए, तो आपको जल्दी ये फर्टिलिटी आपका इम्प्रूव हो जाएगा और प्रेगनेंसी रहने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाले हैं। सो बोथ आप हस्बैंड और वाइफ दोनों लेने से सो यू विल अचीव गुड रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। एंड वंस आप कंसीव हो गए तो ये प्रेगनेंसी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मैम किसी को इनटॉलरेंस रहता है फॉलिक एसिड का, तो वो शतावरी फॉलिक एसिड की टैबलेट्स के साथ साथ शतावरी लिया तो इट प्लेज गुड रोल, क्योंकि फॉलिक एसिड हम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसमें, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है बेबी का, DHA होता है, तो वो शतावरी में भी होता है। वो इसेंशियल फैटी एसिड जो लगता है प्रेगनेंसी में, वो शतावरी का भी कंटेंट है, उससे ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह बेबी का अच्छा हो सकता है।
जैसा आपने पहले बोला, एसिडिटी कंट्रोल करते हैं शतावरी। ये जो इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द लेडीज़ मॉर्निंग सिकनेस से सफ़र करते हैं, बहुत इतना नॉजिया वॉमिटिंग्स होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत हैम्पर हो जाते हैं उसका। तो उस समय आप शतावरी लेने की वजह से ये नॉजिया वॉमिटिंग कम होगा। तो आपको ये जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा फोलिक, और ये सभी बताया गया है ना, इसका फोलिक एसिड भी रिच सोर्स है शतावरी का। सो आप शतावरी साइमल्टेनियसली लेने की वजह से ये जो बाकी का वॉमिटिंग कंट्रोल करने वाला दवाई एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड देन कमिंग टू ऐसा फोलिक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ जो एलोपैथी में नहीं, आयुर्वेदिक में बोलते हैं ना इम्यूनिटी बूस्टिंग, अभी ये कोविड सिचुएशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ शतावरी विल इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी? शतावरी में जो गुण उसका बताया गया है, गुरु मतलब वो जो बॉडी वेट गेन करने में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ वो रसायन मतलब इम्यूनिटी बूस्टर है। वो हम जो जिसका एपेटाइट कम है, जिसको भूख नहीं लगती है, उसको शतावरी खाने से उसका एपेटाइट बढ़ेगा, उसको भूख लगेगी, तो वो एपेटाइट तो बढ़ाता ही है, साथ साथ उसको बॉडी में एब्सॉर्ब करने में भी मदद करता है। और उसके साथ साथ जो रेसिडुअल होता है, जो हम जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो लोग भी शतावरी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो बॉवल्स में जो बैक्टीरिया होता है, जो बॉवल क्लियर करने में हेल्प करता है, वो बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है शतावरी, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी प्रेगनेंसी में कम हो सकता है। यस, गुड। एंड ये अच्छा बैक्टीरिया रहने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं गट का प्रॉब्लम्स वो सॉल्व हो जाएगा। एंड आगे में कोलन कैंसर वगैरह ये चीज़ें भी नहीं आएगा। एंड ऐसा भी हम आप बता रहे थे ना, कैंसर भी प्रिवेंट करते हैं शतावरी रेगुलरली लेने। उस शतावरी में ग्लूकोथायोन करके कंटेंट होता है, ग्लूटाथायोन। तो उससे क्या होता है, कैंसर ऑफ ओवरीज, सर्विक्स या फिर एंडोमेट्रियम या ब्रेस्ट भी, वो भी प्रिवेंट करता है शतावरी। ऑब्वियसली सपोज आपका पीरियड्स रेगुलर रहा, आपको टाइम पे प्रेगनेंसी आया, कंसीव हुए, आप ब्रेस्ट फीडिंग करें, ऑटोमेटिकली आपका रिस्क ये जो कैंसर्स का है ये वैसा ही कम हो जाएगा। एंड दूसरा चीज़, ये शतावरी बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट में कैसे यूज़ होगा? मैम वो एंटी ऑक्सीडेंट होता है। yes. तो वो बॉडी को मतलब सब ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में, टॉक्सिन सब निकल जाते हैं। एंड ये इम्पोर्टेंस इसका प्री एक्लैम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ग्लूकोज कंट्रोल करने में भी मदद करेगा शतावरी। एंड ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिमूव होने की वजह से जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरीज होता है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबीज पैदा होते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड जैसा उन्होंने ऑलरेडी बोला, शतावरी में भी ब्रेन बूस्टिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो आप प्रेगनेंसी में इंक्लूड करने की वजह से बेबी का IQ लेवल्स भी बढ़ेगा। एंड द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर बेबी इज़ इम्यूनिटी एंड इंटेलिजेंस। सो ये दोनों आप आपकी तरफ से आपका बेबी को दे सकते हैं। एंड वंस you have reached your 9 month of pregnancy, so throughout the pregnancy आप healthy रहे and without any complications रहे, and delivery भी normally हो जाएगा। and post delivery, here comes the actual role of shatavari, that is during lactation, postpartum recovery and immunity, depression। आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। मैम पोस्टपार्टम में जैसा होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट इज लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में जिन लेडीज को मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, तो शतावरी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। जिनको अप्रोप्रिएट मिल्क है, उनका जो मतलब न्यूट्रिएंट वैल्यू उस मिल्क का बढ़ाता है। मतलब जो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है इनिशियल 6 मंथ के लिए, तो मदर का फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम पेशेंट्स को बताते ही है। तो वो मिल्क कंजम्पशन शतावरी अगर हम ले रहे हैं और हमारा ब्रेस्ट फीडिंग बेबी कर रहा है, तो वो जो मिल्क ले रहा है उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। और उसके साथ साथ सीजर हो गया या नॉर्मल हो गया, उसमें स्टिचेस की वजह से वगैरह बॉडी को स्ट्रेंथ कम लगता है, जनरल वीकनेस लगता है। तो शतावरी तो ऐसे बल्य है, मतलब वो बल देता है बॉडी को। सो इट गिव स्ट्रेंथ टू योर बॉडी, बोन्स एज वेल एज हमारा यूट्रस भी डिलीवरी के बाद इट गेट्स फटिक लाइक सेंसेशंस होते हैं, सो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो स्ट्रेंथन करता है यूट्राइन मसल्स और सेल्स को भी। यस, गुड। एंड वन मोर थिंग क्या है, ये शतावरी हमारा स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं।
एंड मोस्ट ऑफ द लेडीज़ डिलीवरी के बाद उनको ये स्लीपलेस नाइट्स होते हैं, बिकॉज एवरी 2 आवर्स आप बेबी को फीड देना पड़ता है। एंड इफ़ द फीडिंग इज़ एडिक्वेट तो बेबी को भी पेट भरेगा, बेबी भी सो जाएगा 2 घंटा। शतावरी लेने से जैसा यशश्री ने बोला है, ओवरऑल न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द मिल्क बढ़ता है। मतलब आपका बॉडी से जो जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल्क थ्रू बेबी को जाना चाहिए वो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एंड जैसा हमने बताया, स्ट्रेस कम करेगा, आपको नींद अच्छा लगेगा। एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस थोड़ी थोड़ी फीमेल सफ़र होते हैं, इससे भी शतावरी आपको हाँ हेल्प करेगा ज़रूर। क्योंकि हमारे बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसको रिलीज करने में शतावरी हेल्प करता है, जिससे स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब कम हो जाता है। और हमारे आयुर्वेदा में ग्रंथकार है सुश्रुत, उन्होंने गैस्ट्रिक अल्सर्स में शतावरी बहुत इम्पोर्टेंट बताया है। तो उन्होंने क्या बोला है कि इन्फ्लेमेशन कम करता है, मतलब शोथघ्न, इन्फ्लेमेशन कम करने वाला, और व्रणरोपण मतलब वुंड हीलिंग। तो हमारे पेशेंट्स को तो वुंड तो इपिजियोटॉमी के स्टिचेस हो या सेक्शन के स्टिचेस हो, वहाँ पे तो वुंड हीलिंग के लिए वो शतावरी हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। यस, वेरी नाइस। सो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में आप तो ज़रूर शतावरी लेना ही है। एंड देन कमिंग टू आफ्टर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जैसा आपका जो रूटीनली मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, ये इसके लिए भी शतावरी आपका डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड देन कमिंग टू एंड फाइनली वापस कब प्रॉब्लम्स आएगा लेडीज़ को, व्हेन रिप्रोडक्टिव एज से मेनोपॉजल एज में जा रहा है, अगेन मोस्ट ऑफ द लेडीज़ विल सफ़र विद दिस मेंस्ट्रुअल इश्यूज। एंड ये हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से मेनोपॉजल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें भी शतावरी का रोल होगा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मैम, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो बॉडी हमारा हार्मोन्स जो है वो उसका सीक्रेशन कम होता है, मेंसेस कम, मतलब मेंसेस बंद होने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में होता ही है। तो उसकी वजह से हमारा यूट्रस और ओवरीज हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए शतावरी यूट्रस और ओवरी को अच्छा सा न्यूट्रिशन देके उसको हेल्दी रखता है। उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं मेनोपॉज के बाद वेट गेन का बहुत पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं। तो जहाँ फैट डिपोजिशन होता है बॉडी में, जिसको एडिपोज सेल्स हम बोलते हैं, वो सेल्स को इरेडिकेट करने में शतावरी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ वजाइनल ड्राइनेस हो या फिर हॉट फ्लशेस हो, यूटीआई बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को ल्यूकेरिया होता है। तो और वैसा मेनोपॉजल एज ग्रुप में बहुत सारे लेडीज़ यूरिन इन्फेक्शन से सफ़र होते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, बिकॉज जो नेचुरल ईस्ट्रोजन्स जो रहना चाहिए वो कम होने की वजह से जो अच्छा वाला बैक्टीरिया वजाइनल एरिया में रहना है, वो लैक्टोबैसिलस कम होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो दिस इट हैज़ बीन स्टडीड दैट शतावरी विल इम्प्रूव द गुड बैक्टीरिया इन द वेजाइनल एरिया। एंड वन मोर थिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब बोन्स वीक हो जाते हैं जैसे जैसा वुमेन 45 क्रॉस होते जाते हैं। तो शतावरी आप दूध के साथ लेने की वजह से कैल्शियम भी मिलेगा, एंड ये कैल्शियम बोन में अच्छे से डिपॉजिट होने में मदद करेगा। एंड वन मोर थिंग क्या है कि ये भी उस समय भी बहुत सारे लेडीज़ ना मेंटल इश्यूज से सफ़र होते हैं, डिप्रेशन आते हैं, बॉडी चेंजेस होता है। तो ये ईस्ट्रोजन जब इम्बैलेंस होते हैं मेनोपॉजल स्टेज में, तभी भी शतावरी आपको हेल्प करेगा। सो फाइनली टू कंक्लूड, एट एवरी स्टेज ऑफ वुमेन्स लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज, दिस शतावरी इज यूजफुल इन ईच एंड एवरी स्टेज। एंड ये बताया गया कि इट हेल्प्स इन द वेट गेन, दैट टू इट हेल्प्स इन हेल्दी वेट गेन। नॉट दैट आपको ओबीज बनेगा तो ओबीज लोग नहीं लेना है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम शतावरी को। जो लोग पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं वो भी शतावरी ले सकते हैं। बट वन थिंग क्या है, श्री शतावरी का बहुत सारा वेराइटीज़ हमको मार्केट में मिलते हैं ना, तो ये शतावरी ऑलरेडी वो शुगर के साथ आते हैं। बट जो लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ से सफ़र हो रहे या पीसीओडी विथ ओबेसिटी है, तो आई थिंक कि वो शुगर अवॉइड करके जो प्रॉपर शतावरी का चूर्ण मिलता है वो लेने से एडवांटेज होगा। हाँ, शतावरी कल्प इट कंटेन्स शुगर, तो जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज होता है उन्होंने शतावरी कल्प अवॉइड करके उसमें मिश्री करके कंटेंट होता है जो शुगर को बढ़ाता है। तो उसके अलावा वो शतावरी का चूर्ण या फिर शतावरी का टैबलेट बनता है, वो ले सकते हैं। हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी वांट टू कन्वे यू,
बिकॉज शतावरी आप जाके मार्केट में पूछा तो आपको वो शतावरी शुगर के साथ शतावरी कल्प मिलता है। तो नॉर्मल लोग जो एडोलेसेंट गर्ल्स हो, बाकी का ये डायबिटीज़ और ओबेसिटी नहीं है, वो सारा लोग नॉर्मल शतावरी कल्प ले सकते हैं। बट स्पेशली जो लोग ओबीज है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटिक लोग हैं, उनको शतावरी ऐसा ग्लूकोज कंट्रोल के लिए चाहिए, वेट लॉस, मेंस्ट्रुअल रेगुलरेशन के लिए चाहिए, वो लोग प्रॉपर शतावरी लेना है, नॉट शतावरी विथ शुगर। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल टू यू। हमको भी ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज़ वॉट वी कैन गिव यू इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। एंड हाँ, आप ये आपका रूटीन लाइफ में इंक्लूड करके इसका एडवांटेजेस आप you can feel these advantages also. And friends, I hope this video is useful to you, and if you like our video, please like, share and subscribe our channel and share it with your friends and colleagues. Thank you. Thank you.